नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं मौसम मास्टर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिहार के आने वाले 3 दिनों के मौसम का सुपर डुपर अपडेट। 3 दिन यानी 28, 29 और 30 दिसंबर। यदि आप भी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, गया, वैशाली, मोतिहारी, गोपालगंज या बिहार के किसी भी जिले या फिर गाँव में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधे मौसम की झलक पर नजर डालते हैं और अब बात करते हैं बिहार के उन जिलों की जहां ठंड का असर थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार खासकर उत्तर बिहार के जिलों में तापमान में गिरावट होने के कारण ठंड बढ़ जाएगी। बिहार के उत्तरी जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा शामिल हैं। इन जिलों में सुबह में हल्की ठंड रहेगी और कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना है। पटना, वैशाली, गया और नवादा जैसे मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भी ठंड बढ़ सकती है, लेकिन इन जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अगर आप बिहार के मौसम अपडेट के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब वही बात करें 28 दिसंबर की, तो 28 दिसंबर को सुबह की शुरुआत में तो धूप खिली रहेगी, लेकिन बादल भी साथ रहेंगे, मानो सुबह की चाय में थोड़ी सी ठंडक हो। पटना में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, वहीं भागलपुर और मुंगेर में तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहती हूँ कि 6 और 8 डिग्री सेल्सियस मतलब काफी ठंड रहेगी। खासकर सुबह के समय हाथ पैर जल्दी ठंडे पड़ जाएंगे और कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा और सुबह उठना मुश्किल हो सकता है। गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ दिन की शुरुआत करें और बाहर जाते समय गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी, दस्ताने और जूते पहनना बिल्कुल ना भूलें। और 28 दिसंबर को सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम 5:30 पर होगा। दिन चढ़ने के साथ तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर लौट आएगी, मानो कोई शरारती बच्चा हो। और वही हवा में नमी 70% के आसपास रहेगी, तो स्वेटर पहनना बिल्कुल ना भूलें, वरना लापरवाही महंगी पड़ सकती है। तो आइए अब बात करते हैं 29 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है। इस दिन सुबह में हल्का कोहरा छा सकता है, मानो सुबह में खेतों में ओस की चादर बिछी हो। पटना में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और उत्तर पूर्व में जैसे किशनगंज और पूर्णिया में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 5 और 7 डिग्री यानी ठंड काफी रहेगी, तो इस ठंड में ज्यादा सतर्क रहे और गर्म दस्ताने, जूते जरूरी है, वरना सर्दी कांटे बिछाएगी। दोपहर में भी तापमान में गिरावट होगी, यानी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो गर्मा गर्म चाय साथ रखे, ये सर्दी काट देगी। 29 दिसंबर को सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त 5:29 पर होगा। हवा में नमी बढ़कर 75% तक पहुंच सकती है और हवा में थोड़ी नमी ठंड को और बढ़ा देगी, इसलिए सावधान रहें। दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश होने के आसार बहुत कम है। और दक्षिण बिहार के जिलों में जैसे कि पटना, गया और जहानाबाद में मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है। अब एक झलक 30 दिसंबर के मौसम पर डालते हैं। साल का दूसरा आखिरी दिन, इस दिन न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है, जो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान है। खासकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे उत्तरी जिलों में ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है और सुबह में कोहरा भी छा सकता है। इस दिन सूरज 6:37 पर निकलेगा और शाम को 5:28 पर अस्त होगा और दिन में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, यानी इस समय बिना ऊनी कपड़ों के आराम से बाहर निकल सकते हैं। दिन में बादल छाए रहने से सूरज के दर्शन दुर्लभ हो सकते हैं। हवा की गति तेज हो सकती है, जो ठंडक को और बढ़ा सकती है। खासकर दक्षिणी जिलों में 30 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हवा में नमी कम होकर 70% के आसपास रह सकती है और सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट होने के कारण रात में ठंड थोड़ा ज्यादा लगेगी। तो दोस्तों, ये रहा बिहार के अगले 3 दिनों का मौसम अपडेट। उम्मीद है यह मौसम अपडेट आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार मौसम जानकारी आपको कैसा लगा और साथ ही आप किस जिले में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बिहार के मौसम के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।